आज से पहले हमने सैकड़ों बार सैकड़ों हजारों लोगों की मनोवृत्ति को देखा, समझा व सुना है। हम ऐसे सैकड़ों लोगों को जानते हैं जो राष्ट्र और राष्ट्र की समस्याओं को लेकर सदैव चिंतन में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की बीमारियों व दुर्दशाओं के बारे में ही चिंतित होते हुए देखा। राष्ट्र उत्थान व बीमारियों का अंत कैसे हो ये वो भी नहीं जानते। उनके सपनों का राष्ट्र कैसा हो ये उन्हें पता है, लेकिन ऐसा हो पाना कैसे संभव है उन्हें कुछ नहीं पता। बीमारी का पता लगाना बहुत आसान है, बीमारी के होने के कारणों का पता लगाना बहुत कठिन है, और उससे भी कठिन है बीमारी का इलाज। सैकड़ों हजारों साल पुरानी बीमारी को पलक झपकते सेकंडों में मिटा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। किसी भी नए समाज की स्थापना करने में 3 से 4 पीढ़ियां खप जाती हैं, और जो हम आज भुगत रहे हैं ये हमारे 10 या 20 दिन के कार्यों का परिणाम नहीं है। इन परिस्थितियों का पैदा होने में पीढ़ियां व सदियां लगी हैं। इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कम से कम 1 पीढ़ी यानी 25 वर्ष का समय हमें चाहिए, लेकिन हमारी आदत है कि हम अपने हितों को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि एक किसान जो आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण है, जिसके पास खुद की ज़मीन है, खुद का पानी है, खुद की हवा है, फिर भी अपनी गन्ने की फसल को काटने के लिए साल भर इंतजार करता है, गेहूं की फसल को काटने के लिए 100 दिन इंतजार करता है। सब कुछ उसके पास होते हुए भी इन फसलों को 2 या 10 दिन में नहीं काट सकता। सभी संसाधन उसके पास है, फिर भी वो विवश है सही समय का इंतजार करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि यदि उसने कहीं भी थोड़ी सी जल्दबाजी की तो विपरीत परिणामों को भुगतना होगा। हमारी दुर्दशा करने वालों के पास समय है, सब्र है, तसल्ली है, इंतजार है, लेकिन इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हमें मिटाने वालों के लिए समय सीमा निश्चित नहीं है। उनकी तरफ से तो चाहे हम आज मिट जाएं, चाहे हमें मिटाने में उनके हजारों वर्ष लग जाएं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉम्बे में जो हुआ उसमें ये जरूरी नहीं था कि इतनी जाने अवश्य जाएं। अगर कम जाने गई तो उनका काम बिगड़ जाएगा। उन्हें तो सिर्फ मारना है। उन्हें तो समझा कर भेजा गया है कि तुम सिर्फ मारो, कितनों को मारो ये जरूरी नहीं है। इतने लोगों को जरूर मारोगे तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा, तभी तुम शहीद कहलाओगे, तभी तुम्हें ये तमगा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो सिर्फ मारो, प्रमोशन तो तुम्हारा हो गया, तमगे तो तुम्हें मिल चुके, शहीद तो तुम हो गए। वो जानते हैं कि कभी ना कभी तुम्हारे भाई भी अपनी आत्मरक्षा में तुम्हें मार ही देंगे। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा होना या इतना होना जरूरी है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमें बहुत जल्द आवश्यकता है शांतिपूर्ण व निर्भीक जीवन जीने की, भयमुक्त जीवन जीने की, आज़ादीपूर्ण जीवन जीने की। और यही कारण है कि हम शांति से किसी को काम भी नहीं करने देते। रोज सरकारें बदल देते हैं, अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं, उनके तबादले कर देते हैं। बेचैनी का कारण सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी गलत हैं, क्योंकि सैकड़ों वर्ष पुरानी इस बीमारी को पलक झपकते ही नहीं मिटाया जा सकता। सैकड़ों वर्षों से गिरे हुए सामाजिक व नैतिक मूल्यों को पल भर में वापस पैदा नहीं किया जा सकता। यदि थोड़ा सा इंतजार हम करें और पहली सीढ़ी से चलना शुरू करें तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, और बड़ी आसानी से इस राष्ट्र नहीं बल्कि इस धरती को क्राइम मुक्त, भय मुक्त हम कर सकते हैं।